यूजीसी 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 सवर्णों को दबाया जाएगा कुछ लोग के द्वारा। एससी एसटी ओबीसी वाले अब दबाएंगे सवर्णों को। मेरे भाई नरेंद्र मोदी ने तो यूजीसी ला दिया, अब कोई भी भाई दबा सकता है सवर्णों को, राजपूत ब्राह्मण को। तो यूं हम अब जूते के नोक पे रखेंगे ऐसे बोलने वालों। इंस्टा सोशल मीडिया पे तो पूरा हद ही कर दिया था भाई। कोई बोल रहा है मोदी मोदी साव, मतलब मोदी को भाई डायरेक्ट जात में ले आया गया कि मोदी साव है। कुछ लोग ऐसे लिख रहे थे कि हमारे पूर्वज कहते थे कि सुबह सुबह उठ के तेली का शक्ल नहीं देखना चाहिए, नहीं तो दिन खराब हो जाता है। बहुत गजब बात है। ये सवर्णों का खैर नहीं, अब हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ पाकिस्तान। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ सवर्णों ने ही तो देश को इतना दान दे रखा है, इतना किला दे रखा है। हमका स्वागत है और राम राम सभी भाइयों को। मैं आपका भाई आशु सिंह राजपूत, और आज यूजीसी के मुद्दों पे 14 दिन से मैं भी इंतज़ार में था, मौका में था। और एक जो भाई इसका अंत था वो तो पता ही था कहाँ पे होना है, क्योंकि राजपूत ब्राह्मण भाई साहब बहुत तगड़े सिस्टम लेके बैठे हुए हैं। ऊपर में जितने हैं ना सब ऑफिस में यही लोग बैठे हुए हैं। वैसे ही नहीं बोला जाता है दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो आइए विस्तार से बताते हैं आप सभी को इन चीज़ों के बारे में। तो संसद से ये बिल पास हुआ था, और संसद के भाई साहब 3 अंग होते हैं। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको बता देना चाहता हूँ। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति। तो ये जो बिल था ना भाई वो संसद से पास हुआ था। मोदी जी सोचे होंगे भाई कि हमें एससी एसटी और ओबीसी वाले भी थोड़े बहुत मतलब समर्थन मिल जाएंगे, लेकिन समर्थन तो मिलेंगे भाई। कुछ लोगों ने समर्थन भी किया, बहुत अच्छे से समर्थन किया, बड़े जोरों शोरों से समर्थन हुआ भाई, क्योंकि यहाँ पे तो जनरल को दबाया जा रहा था। जनरल को डायरेक्ट अपराधी घोषित कर दिया गया, मतलब हम अपराधी हैं, हम राजपूत हैं तो हम अपराधी हैं भाई। हमारे तो पूर्वज भी अपराधी थे, ऐसे ही मानते हो ना। तो हमारे पूर्वज अपराधी नहीं थे भाई। राजनीति से वास्ता रहा है, जरूरत पे हमें अपराधी दिखाया गया है, हम अपराधी थे नहीं। अब जहाँ पे न्याय का बात होता था वहाँ पे तो भाई कलम से तो लिखा नहीं जा सकता, अस्त्र तो उठाना पड़ेगा, अस्त्र शस्त्र वहाँ पे उठाते थे तो हमें अपराधी बोला गया। हम अपराधी हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अपराधी हैं। मतलब सभी जितने भी मंत्री गण थे, जैसे मैंने बताया संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अंग नहीं होते हैं, मतलब अंग ही होते हैं, पर वो संसद के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन अंग हैं, क्योंकि उनके बिना तो बिल पास नहीं होगा भाई। वहाँ से बिल पास हो गए, बड़े पदाधिकारी भी कर दिए होंगे 2-4 मोदी जी के बोले होंगे जाने दीजिए, जब मोदी जी ने कह दिया है तो जाने दीजिए। 14 दिन से भाई बहुत ही माहौल गर्मा गर्म था। ये बिल आने के बाद जो है विरोधी पार्टी भी, जैसे कांग्रेस है और भी पार्टी है, वो लोग भी विरोध नहीं किए। क्यों पता है? इसका रीजन सिर्फ एक ही है भाई, विरोधी पार्टी इन बिल का समर्थन भी ना किए और विरोध भी नहीं किए। उसका रीजन क्या है पता है? अगर विरोध करते ना भैया और सब चीज़ों में तो ये बहुत आगे आ जाते थे, और इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो उसमें आप देखे होंगे कि विरोधी पार्टी तुरंत ये गलत है जी, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ये वो राहुल गांधी अलग पेल रहे हैं, आरजेडी वाले अलग पेल रहे हैं। पर इस मामले में कोई नज़र ही नहीं आया भैया। इसका रीज़न सिर्फ ये है भैया कि अगर हम इधर बोलेंगे ना तो उधर एससी एसटी वाले जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, और उधर बोलेंगे तो इधर नाराज़ हो जाएंगे। तो ये हो गया। और भाई यहाँ तक कि बीजेपी के पार्टी जो है उनके भी कुछ लोग जो थे इन चीज़ों में आना ही नहीं चाहते। कुछ लोग तो बोले भी नहीं, कुछ लोग बोले, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बोल नहीं पा रहे थे, बोले ही नहीं, मतलब इग्नोर किए जा रहे थे। और भाई इन चीज़ों का जोरों शोरों से मतलब विरोध होना शुरू हो गया अपने देश में। तो आज अचानक भाई सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि इसे रद्द किया जाए। तो जनरल वालों को इसमें टारगेट किया गया है, आप इसका संशोधन करें। इस यूजीसी को उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया है। और फेंकने वाला कौन है ये मालूम है आप सभी को भाई? सुप्रीम कोर्ट के जज हुए सूर्यकांत शर्मा जी, जो ब्राह्मण है और ये हरियाणा के निवासी हैं। यूजीसी के नए नियम का लंका लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। विरोधियों का ऐसे ही दबदबा बना रहे, ठीक है? आप लोग ऐसे ही चलाते रहो, दबे कुचले मर जाओगे तुम लोगों को भाई। ये देखो राजनीति जो होता है, राजनीति किसी का नहीं होता है भाई। ये लोग आपस में बस मत लड़ा करो तुम लोग। सोशल मीडिया तक सब कुछ सही है, आपस में इन सब चीज़ों का मन में मत रखो कि भाई वो ऊंची जात है वो नीची जात है। आपस में रखोगे तब दिक्कत हो जाएगा।
क्योंकि हम सब एक ही समाज में रहते हैं, तो मन में इन सब चीज़ों को हम सब रखते भी नहीं है, वैसे रखना भी नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें गलत हैं। वैसे मोदी जी तो अपना जात दिखा दिए क्योंकि वो तेली हैं, तो उनका बात छोड़िए। लास्ट में बस इतना ही बोलूँगा कि आप मोदी को उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दे, जैसे यूजीसी को फेंका गया। अब कुछ लोग बोलेंगे क्यों, तो भाई इसलिए क्योंकि आज़ादी के 78 साल बाद जाति के अनुसार कक्षा में, मतलब स्कूल कॉलेजों में भाई किताब बंटवा रहे हैं ये लोग जाति के अनुसार। और इन सब चीज़ों के लिए मोदी जी को शुक्रिया। बाकी आपने ये साबित कर दिया कि भाई कोई भी छोटी जात के जैसे लोग होते हैं, जैसे छोटे जात के होते हैं, बड़े जात के होते हैं, जैसे मैं बड़े जात, मैं अगर किसी भी छोटे जात को ज़्यादा लाड प्यार कर दूं तो भाई वो अपना जात दिखाई देता है। तो वैसे ही आपने भी दिखा दिया अपना रंग।